नरसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूर महाराज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पार्ट 5 पर, और इसमें कुछ विशेष परिवर्तन कैसे हम करते हैं इसके बारे में हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तहत में इनका हम परिवर्तन देखते हैं। अर्थात पार्ट 5 में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के पार्ट 5 में किस तरह से पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करते हैं उसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल के तहत में चलिए देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है कि आई डिड नॉट थिंक हर टू बी सो ब्यूटीफुल। ये वाक्य है और ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, तो जब इस सेंटेंस को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में जब परिवर्तन करेंगे, जब इस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों का, और कंपैरेटिव डिग्री में भी सेम वही स्थिति बनती है। तो जब इस सेंटेंस का हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में जब परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में अर्थात एज के पश्चात जो नाउन आते हैं अर्थात उसे हम सुपरलेटिव, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस सेंटेंसों में इस तरह का कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात परिवर्तन का सेंस ये कि इसमें एज के बाद में कोई भी नाउन नहीं आता है। तो ऐसे सेंटेंसों का हम किस तरह से परिवर्तन करते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। हमने लिखा कि आई डिड नॉट थिंक हर टू बी सो ब्यूटीफुल। अर्थात आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता था कि हर माने उसे टू बी सो ब्यूटीफुल माने इतना सुंदर होने का, मैं उसे इतना सुंदर होने के लिए अर्थात होने का मैं नहीं सोचता था। ये हमारा सेंटेंस है। जब इस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में जब परिवर्तन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में आई डिड नॉट थिंक, ठीक, और दूसरा नंबर ये हो गया टू बी सो ब्यूटीफुल। ये दो प्रकार के सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें आया एक शब्द यहाँ पर थिंक के बाद में एक शब्द आया यहाँ पर हर। अब क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में उसी हर को हम सब्जेक्टिव केस में परिवर्तन कर लेंगे। तो हमने हर को बना लिया यहाँ पर सी, हमने सी में परिवर्तन कर लिया। दूसरी चीज, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी से कोई रिलेटेड शब्द आए और उसके बाद में एडजेक्टिव दिया हो तो उस टू बी की जगह पर हम कोई न कोई उसका रूप लिखते हैं। अर्थात चाहे वाज वेयर लिखें या हम इज एम आर लिखें, लेकिन उसके भाव के उसके सेंस के अनुसार परिवर्तन होता है। इसलिए टू बी को हम हटाएंगे और इनकी जगह पर हम टेंस की जो शायद क्रिया होगी वो इज लगा लेंगे। हम चाहे तो वाज, कहीं वाज वेयर भी लग जाता है, कहीं इज एम आर लगता है। वाक्य के सेंस के ऊपर ही डिपेंड होता है कि हम इज एम आर लगाएं या वाज वेयर लगाएं। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर हर है, हर को हमने सब्जेक्ट बना लिया कंपैरेटिव डिग्री में, और उसके बाद टू बी के जगह पे इसके रूप का परिवर्तन जब हम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे, हमने इज लगा लिया। उसके बाद में चूंकि कंपैरेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो कुछ भी लिखा जाता है वो एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है। चूंकि आपको पता भी है कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का हम सेकंड रूप लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का जो सेकंड फॉर्म अर्थात एडजेक्टिव का जो सेकंड फॉर्म होगा ब्यूटीफुल का नहीं बदलता है, इसलिए मोर ब्यूटीफुल में हम परिवर्तन कर लेंगे। लिखेंगे सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल, हमने इतना लगा लिया। चूंकि कंपैरेटिव है तो ब्यूटीफुल का सेकंड फॉर्म लगेगा, मोर ये परिवर्तन हो गया। उसके बाद में चूंकि इसको हमने निगेटिव नहीं बनाया, कंपैरेटिव डिग्री को निगेटिव में हमने नहीं परिवर्तन किया, क्योंकि नियम भी है कि अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में होगा
तो उसका कंपैरेटिव पॉजिटिव, उसका कंपैरेटिव अफर्मेटिव में बनेगा। और अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगा तो कंपैरेटिव हमारा नेगेटिव में परिवर्तन होगा। इस तरह से हम इसका परिवर्तन करते हैं। तो हमने देखा आई डिड नॉट थिंक, चूंकि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड विद नेगेटिव, so when we change into comparative degree then we use only affirmative sentence. okay, तो she is more beautiful, हमने more beautiful यहाँ पे लिख लिया, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लगा लिया। उसके बाद में हम चूंकि कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव में हम देन लिखेंगे। एडजेक्टिव का जब सेकंड फॉर्म लिख लेते हैं तो हम देन लिखते हैं। देन जो तुलनात्मक शब्द होता है, जो कंपैरेटिव वर्ड होता है, इसलिए मैं यहाँ पे देन लगा लिए। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है आई डिड नॉट थिंक। ठीक, चूंकि ये जो सेंटेंस है मैं नहीं सोचता था, इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में परिवर्तन करेंगे। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में हम इसे अफर्मेटिव में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि इसी की अपेक्षा तुलना हो रही है कि मैं नहीं सोचता था कि वह इतनी सुंदर होगी। ठीक, या इतनी सुंदर है, ये मेरा वाक्य है, तो उसकी सुंदरता की तुलना मेरे सोचने से हो रहा है, इसलिए देन के पश्चात में हम आई डिड नॉट थिंक को इधर लिख लेंगे। लेकिन ये इस सेंटेंस का हम अफर्मेटिव लिखेंगे। आई डिड नॉट थिंक है, तो इसका जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो आपको पता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य निगेटिव में होता है और उसको अफर्मेटिव में बदलना होता है, तो सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ थिंक का थॉट हो जाएगा। देन सब्जेक्ट को लिख ले, देन आई थॉट, और अंत में फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरह से हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। बात यह है कि अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे लिखना तो लिखें, अन्यथा इच्छा न करें तो हम इसको नहीं भी लिख सकते हैं, देन थॉट भी लिख सकते हैं, तब भी मेरा वाक्य सही होगा। इस थिंक का हम थॉट केवल कर दे तब भी सही होगा, या सब्जेक्ट के साथ लिखना चाहे तब भी यह वाक्य हमारा सही होगा। ठीक, तो आइए हम उसी तरह से दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस में लिखा गया कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम सो सून। अब इस वाक्य को देखिए, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम, सेम सेंटेंस है ऊपर, जिस तरह से ये सेंटेंस उसी तरह से भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, क्योंकि हमने देखा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम, मैं उनसे आशा नहीं करता था, टू कम माने आने का, सो सुन माने इतना जल्दी, मैं उनसे इतना जल्दी आने की उम्मीद नहीं करता था। ये इसका हिंदी है। तो इसका मतलब यह हुआ मेरी उम्मीद की अपेक्षा वो जल्दी आए, इन सेंस हुआ। तो अब मेरी उम्मीद की तुलना उनके आने से की जा रही है, इसलिए हमारा पॉजिटिव डिग्री है ना। तो जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में जब हम परिवर्तन करेंगे तो वही सिस्टम होगा। इनको अभी हम छोड़ देंगे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट को इनको अभी मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये जाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री के अंत में जाएंगे, अर्थात इनको हम देन के पश्चात रखेंगे, क्योंकि इन्हीं की तुलना इनसे हो रही है, अर्थात इन लोगों से हो रही है, इसलिए इनको उठा करके हम लास्ट में लिखेंगे। लेकिन इनको उठा करके हम पहले लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हिम आया, तो इस हिम को हम कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बनाएंगे। आपको पता है कि हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो ही होता है, इसलिए हमने यहाँ लगा लिया ही हो गया। दूसरी चीज कम टू सून, अब यहाँ पे एक क्रिया आया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब था, वर्ब बी था, बी का जो रूप हमने बदला तो इज में बदल गया, वाज वेयर में भी बदलता है। ठीक, हमने इसको प्रेजेंट में रख लिया था, इसलिए इज हमने कर लिया। ठीक, तो वाज में भी बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बदल लिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम सो सून, ये मेरा सेंटेंस है। तो अब करेंगे क्या, इस एक्सपेक्ट के बाद में जो हिम आया है इसी का हम सब्जेक्टिव केस बना लेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, है ना। चूंकि
कुछ स्पेशल परिवर्तन के रूप में ये ऐसे सेंटेंस आते हैं, इसलिए हिम को हमने ही में परिवर्तन कर लिया। ये कम है, कम को या तो हम कम्स में बदलें, या तो केम में बदलें, या तो प्रेजेंट में बदल लें, या तो पास्ट में बदल लें। आइए हम पास्ट में को बदल लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ही केम। चूंकि ऐसा नियम है कि टू के बाद में चूंकि यहाँ पर बी आया, तो इनको भी हम चाहे पास्ट में बदल लें चाहे प्रेजेंट में बदल लें, ठीक है, इनके भाव के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। इनको हम यहाँ पे हमने प्रेजेंट में बदल लिया था, लेकिन इनको हमने पास्ट में बदल लिया। क्योंकि केम है, केम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा हमारा क्या, कम है, कम का सेकंड फॉर्म हमारा हो जाएगा केम। इसको हम कम्स में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ही केम, ठीक। अब उसके बाद में अब हम लिखेंगे इसका एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म। चूंकि कंपाजिटिव डिग्री से जब हम कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करते हैं तो एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म लिखते हैं, तो इसलिए सुन का सूनर होगा, ही केम सूनर, अर्थात इस सुन का सेकंड फॉर्म सूनर हमने कर लिया, ही केम सूनर। अब उसके बाद में हम चूंकि एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म लिखने के पश्चात में हम कंपैरेटिव वर्ड देन लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे देन लगा लिया, देन। दूसरी चीज, चूंकि अब हम इनको ला करके देन के पश्चात लिखेंगे, चूंकि पॉजिटिव डिग्री में अर्थात पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट के रूप में आए होते हैं उनको हम देन के पश्चात लिखते हैं। वो भी अगर ये अफर्मेटिव में होंगे तो ये निगेटिव में यहाँ परिवर्तन होगा, अगर ये निगेटिव में होगा तो यहाँ पर अफर्मेटिव में परिवर्तन होगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, अर्थात ये सेंटेंस हमारा निगेटिव में है ना, तो चूंकि डिड नॉट आया भाई तो ये हमारा निगेटिव में है, तो जब इसको हम देन के पश्चात रखेंगे तो अफर्मेटिव में बदल जाएगा। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब निगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव बनाते समय हम फर्स्ट अर्थात सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डिड नॉट एक्सपेक्ट है तो हम देन आई सब्जेक्ट लिख लें, आई एक्सपेक्टेड, अर्थात इसका एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेड हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं, हम ये सब्जेक्ट चाहे लिखें या न लिखें, ठीक, उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। हम इनको चाहे लिखें या न लिखें तब भी यह वाक्य हमारा सही होगा, ही केम सूनर देन एक्सपेक्टेड। आशा की अपेक्षा वह अधिक जल्द आया, ठीक है, ये इसका हिंदी होगा। या हम चाहे तो यहाँ पर आई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी सब्जेक्ट को लगाया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे परिवर्तन बनेंगे। मेरी कहने का सेंस ये कि जब ऐसे वाक्य आए, ठीक, आई डिड नॉट थिंक हर टू बी सो ब्यूटीफुल, हर को सब्जेक्टिव बना ले, या इसमें हम क्या करेंगे कि जो हिम आया उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। सब्जेक्ट बनाने के बाद में जो टू बी आए तो प्रेजेंट या पास्ट में परिवर्तन करके भाव के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए इसको हमने केम आया, ये क्रिया आया, इस तरह से इनको हमने कब आया उसको हम पास्ट में परिवर्तन कर लिए। उसके बाद में ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म, चूंकि कंपैरेटिव डिग्री में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और सेकंड फॉर्म एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लिखने के बाद देन लिखते हैं जो कंपैरेटिव वर्ड होता है। उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट के रूप में आए होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में अर्थात देन के पश्चात में उसको लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये निगेटिव है तो इसलिए पॉजिटिव डिग्री में हमारा क्या हो जाएगा, ये अफर्मेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। सिर्फ उसी तरह से यहाँ पर भी एक वाक्य है, हमने देखा आई डिड नॉट थिंक, ये भी वाक्य हमारा शुरुआत हुआ है, हिम टू बी सो पोलाइट, तो हिम आया, अब हिम ये ऑब्जेक्टिव केस है, अर्थात इनको हम कंपैरेटिव डिग्री में जब लाएंगे तो इनको हम सब्जेक्टिव केस में परिवर्तन कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा ही, ठीक, चूंकि बी सो पोलाइट है, हम चाहे पास्ट में बदले चाहे प्रेजेंट में बदले, इनके भाव के अनुसार बदलेंगे। हमने यहाँ लगा लिया इज, ही इज, बी के रूप को जो परिवर्तन करके हम इज में परिवर्तन कर लेते। सो पोलाइट, पोलाइट ये हमारा एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री में सेकंड फॉर्म होता है, तो पोलाइट का सब सेकंड फॉर्म बदलेगा तो मोर पोलाइट हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे मोर पोलाइट। ये हो गया मोर पोलाइट। अब उसके बाद जब एडजेक्टिव का हम सेकंड फॉर्म लिख लेते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री में देन लिखते हैं। अब उसके बाद में आई डिड नॉट थिंक जो पॉजिटिव केस में आया हुआ है उनको हम फर्स्ट फॉर्म में अर्थात इनको हम कंपैरेटिव डिग्री में देन के पश्चात लिखते हैं, वो भी अफर्मेटिव रूप में। अगर ये नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव में होगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा आई। अब अफर्मेटिव में तो आई थिंक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा थॉट, आई थॉट, फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से हमारा परिवर्तन होगा। हम चाहें तो यहाँ पर आई लिखें या न लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको जैसे चाहे वैसे हम लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से हमने देखा कि सो और एज ये आया, इसलिए हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। ठीक, और जब ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है तो सो और एज के बीच में चूंकि एडजेक्टिव ही होता है और वो एडजेक्टिव अपने असली रूप में होता है अर्थात अपने मूल रूप में होता है, इसलिए हमारा पॉजिटिव डिग्री है। जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन जब करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन जब करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री के अंत में आए हुए एज के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है सब्जेक्टिव केस में, उनको हम कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बना लेते हैं। हमने देखा कि एज ही आया, इसका मतलब जो तुलना किया गया ही से तुलना किया गया। ठीक, इसलिए ही को हम सब्जेक्ट बना लिए। दूसरी चीज चूंकि प्रेजेंट में है इसलिए हमें यहाँ पे शायद अपने पास ये प्रेजेंट का कर लिए ही इज। अब यहाँ पे ये जो डिसऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है। चूंकि पता है आपको कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री से अर्थात पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो डिसऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट का जो कंपैरेटिव डिग्री का में जब बनेगा तो ये हो जाएगा मोर डिसऑनेस्ट, क्योंकि डिसऑनेस्ट का एडजेक्टिव का रूप बनता नहीं है, इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा लेते हैं। हमने मोर डिसऑनेस्ट लगा लिया, ही इज मोर डिसऑनेस्ट। अब एडजेक्टिव जब हो गया तो उसके पास से हम अपने जब एज पर आएंगे, ठीक, तो हम यहाँ पर देन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देन लिखते हैं। ठीक, देन लिखने के बाद में उसके बाद में हम लिखेंगे कि ये मैन चुकी है तो इसमें कोई सब्जेक्ट के रूप में नहीं है जिसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखें। ये तो हमारा अन्य है, ये हमारा अन्य है, इसलिए हम देन के पश्चात में नो अदर मान करके बल्कि यहाँ पर हम एनी अदर लिख लेंगे। देन एनी अदर ए मैन देन एनी अदर ए मैन, इतना हो गया। उसके बाद में अब हमने देखा कि इसको आई हैव नेवर सीन को हम यहाँ पर लिख लेंगे एनी अदर ए मैन दैट लगा करके दैट क्यों लिखेंगे? चूंकि यह वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। हम चाहे दैट न लगा करके कामा दे करके भी उस वाक्य को लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि आई हैव नेवर सीन, ये वाक्य इस तरह से है तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री में इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे अर्थात अफर्मेटिव बना लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है। आई हैव नेवर सीन, ठीक, तो इसको जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो इसको हम अफर्मेटिव के रूप में बना लेंगे। ठीक है, तो आई हैव नेवर को आई हैव ईवर में परिवर्तन कर लेंगे। दैट लगा करके आई हैव ईवर सीन, आई है आई इतना फुल स्टॉप कर लिए। दैट आई हैव ईवर सीन, ये हमारा वाक्य बन गया। तो ही इज मोर डिसऑनेस्ट
वह अधिक बेईमान है than any other man, माने होता है किसी अन्य आदमी की अपेक्षा, that I have ever seen, माने जिसको हमने देखा है। ये हमारा वाक्य बनेगा। ठीक, तो चलिए हम निचले वाले वाक्य को देखते हैं। निचला वाक्य भी हमारा सेम है, जिस तरह से ऊपर का वाक्य है सेम उसी तरह से हमारा पॉजिटिव डिग्री का निचला वाक्य भी है। तो जब इस वाक्य को हम जब कंपैरेटिव में जब बनाएंगे, जब इस वाक्य को हम कंपैरेटिव में जब परिवर्तन करेंगे, तो देखा हमने आई हैव नेवर रीड सो इंटरेस्टिंग ए होली बुक एज रामायण। अब हमने देखा सो और एज आया और उसके बीच में ये इंटरेस्टिंग आया, इंटरेस्टिंग आया, और एज के पश्चात में यहाँ पर द रामायण आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रामायण की तुलना किसी से की गई है ना। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में हम इस वाक्य को जब बनाएंगे तो ये तो हमारा अन्य रूप में आता है, इनको अभी हम छोड़ देंगे, इनको हम लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में हमने देखा कि द रामायण, अब एज के बाद में द रामायण आया, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में इनको सबसे पहले लिख लेते हैं द रामायण। चूंकि साहित्य क्रिया हम लिख लेंगे इज, द रामायण इज। अब उसके बाद में अब इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग का कॉमर्स उसमें कंपैरेटिव डिग्री में मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा, चूंकि इंटरेस्टिंग का बदलता नहीं है, मोर इंटरेस्टिंग ये हो गया। उसके बाद में एज पर पहुंचे, एज लगा करके हम एज के बाद हम एज को हटाएंगे, द लिखेंगे। ये होली बुक, तो हम लिखेंगे रामायण इज मोर इंटरेस्टिंग देन। अब ये होली बुक है तो इसके साथ में हम लिख लेंगे एनी अदर होली बुक देन एनी अदर। ये होली बुक, ये होली बुक देन एनी अदर ए होली बुक। ठीक है, अब उसके बाद में चूंकि यहाँ पर आई हैव नेवर सीन है, अब यहाँ पर होली बुक लिखने के बाद में दैट लिखने के पश्चात हम लिखेंगे दैट। अब इसको हम लिख लेंगे दैट आई नेवर है तो उसको आई हैव, नेवर को हम ईवर में बदल लेंगे, ईवर रीडर फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा रामायण इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर ए होली बुक दैट आई हैव नेवर सीन। ये वाक्य है। अब यहाँ पे आपको एक टेंशन होगा कि सर ये एनी अदर कहां से आ गया, है ना। चूंकि इस वाक्य में आई हैव एवर रीड मैंने कभी नहीं पढ़ा है, सो इंटरेस्टिंग माने उतना रुचिकर, ये होली बुक माने पवित्र पुस्तक जितना की रामायण, ये वाक्य है। तो इसमें कोई सब्जेक्ट अस्थाई सब्जेक्ट नहीं है ना। तो जब कोई अस्थाई अस्थाई जब सब्जेक्ट जब नहीं होता है पॉजिटिव डिग्री में, तो उसको हम नो अदर मान लेते हैं, है ना। इसीलिए हम कंपैरेटिव में हम नो अदर को एनी अदर में लिख करके ये अन्य, ये होली बुक ही हमारा चूंकि अन्य है, ये होली बुक लिख करके हम उसके बाद में आई हैव नेवर रीड को हम दैट लगा करके सेंटेंस को जोड़ दिए। दैट लिखे या ना लिखे, कामा दे करके भी इस वाक्य को हम लिख सकते हैं। ये निगेटिव में है तो ये अफर्मेटिव में बन जाएगा। इस तरह से ये वाक्य हमारा बनेगा। फिर आगे जो वाक्य लिखा हुआ है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का ये भी वाक्य है। जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में जब परिवर्तन करेंगे तो ये कुछ अन्य तरह से परिवर्तन होगा। चूंकि देखा जाए कैसे लिखा गया है, इट इज नॉट सो इजी, अर्थात यह उतना आसान नहीं है टू कंपोज ए न्यू पोयम, माने एक न्यू कविता का कंपोज करना, जितना कि टू लर्न एन ओल्ड पोयम, जितना कि पुरानी कविताओं को याद करना। मतलब ये अब इसी को हम पहले कंपैरेटिव के रूप में बना लें। सब्जेक्ट है, इसी को बना लेते हैं। हम लिखेंगे इट इज नॉट इजी है, तो इट इज नॉट, अगर ये निगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव बना लेते हैं। इट इज, अब इजी, इजी का हम कंपैरेटिव डिग्री आइजर होता है। इट इज आइजर, EASIER,
इट इज आइजर, अब इसी को हम कंपैरेटिव बना लिए भाई, इट इज आइजर, यह अधिक आसान है। अब टू से लिख करके इनको हम इसमें सब्जेक्ट मान लिया गया है एज के पश्चात, लेकिन एज के दूसरे वाले एज के बाद में जो आया हुआ है वो सब्जेक्ट बनेगा। इट इज आइजर टू लर्न एन ओल्ड पोयम। अब दूसरी चीज, अब इनके पश्चात हम दैन लगा करके हम इनको लिख लेंगे टू कंपोज ए न्यू पोयम, देन टू कंपोज ए न्यू पोयम, फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से वाक्य बनेगा। एक बार पुनः नीचे वाला, हमको लग रहा है कि समझ नहीं आया होगा। हमने देखा कि इट इज नॉट सो इजी, अर्थात यह मेरे सेंटेंस का नेचर है पॉजिटिव डिग्री का। इट इज नॉट सो इजी, यह उतना आसान नहीं है। टू कंपोज ए न्यू पोयम, नए कविता का निर्माण करना या नए कविता को बनाना उतना आसान नहीं है जितना कि टू लर्न एन ओल्ड पोयम, जितना कि पुरानी कविताओं को पढ़ना। ठीक है, ये वाक्य हमारा। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम सबसे पहले चूंकि सो इजी आया, सो के बाद में इजी जो आया वो एडजेक्टिव है, इसलिए इनको हम कंपैरेटिव में जब कंपैरेटिव बना लेते हैं तो ये वाक्य नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में यही सब्जेक्ट इट इज आइजर। ठीक है, इजी का आइजर कर लेंगे, अर्थात ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री में हमने आइजर कर लिया। अब टू कंपोज ए न्यू पोयम एज टू लर्न ए ओल्ड पोयम, अब टू के बाद वाले आए हुए को हम सब्जेक्ट मान करके इनको हम पहले लिख लें टू लर्न एन ओल्ड पोयम, उसके बाद में कंपोज को हम दैन लगा करके बाद में लिख लेंगे। अर्थात इस तरह से ये वाक्य हमारा बनेगा और इस तरह से हम इनका परिवर्तन करेंगे। कुछ नहीं होता है कि अब ऊपर से बात कैसे देख लेते हैं, आई हैव नेवर सीन सो डिसऑनेस्ट ए मैन एज ही। अब जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन किए तो ही को हम सब्जेक्ट बना लिए कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट की सहायक क्रिया इज। अब एडजेक्टिव डिसऑनेस्ट है तो मोर डिसऑनेस्ट। अब मोर डिसऑनेस्ट जब कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लिख लिया जाता है तो उसके बाद में दैन लिखा जाता है, हमने दैन लगा लिया। अब इसमें कोई अस्थाई सब्जेक्ट नहीं था पॉजिटिव डिग्री में, जब कोई अस्थाई सब्जेक्ट ना हो तो नो अदर मान लिया जाता है, इसीलिए देन के पश्चात में हम एनी अदर लिख लेते हैं। तो इसलिए हमने लिख लिया कि देन एनी अदर, ये हमारा अन्य था, देन एनी अदर ए मैन। ठीक है, इतना हो गया। अब सब्जेक्ट के रूप में हम अन्य के रूप में हम इनको लिख लेंगे, तो चाहे हम दैट लगा करके उस सेंटेंस इस सेंटेंस को जोड़ना है, चाहे कामा लगा करके उस सेंटेंस को जोड़ना है, तो उसमें भी नियम है कि अगर ये वाक्य हमारा निगेटिव होगा तो दूसरा का वाक्य हमारा अफर्मेटिव बनेगा, अगर ये अफर्मेटिव होगा तो ये निगेटिव बनेगा। तो दैट लिख करके जब इस वाक्य को हमने जोड़ना चाहा तो दैट लगा करके यहाँ पर चूंकि ईवर नेवर था, ये हमारा ईवर में परिवर्तन हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर ईवर में परिवर्तन कर लिया। ठीक, दूसरा वाक्य है कि आई हैव नेवर रीड, सेम सेंटेंस वही है इसमें भी। सो इंटरेस्टिंग, इसमें भी कोई अस्थाई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे नो अदर मान रहे हैं हम। कंपैरेटिव डिग्री में वही एनी अदर में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमने लिखा चूंकि एज के बाद द रामायण आया तो द कंपैरेटिव डिग्री में द रामायण लिखते हुए हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है तो मोर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म हो गया। एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म जब कंपैरेटिव में लिखा जाता है उसके बाद में दैन लिखा जाता, दैन के पश्चात में अब हम वहां पे अस्थाई सब्जेक्ट कोई नहीं है, इसलिए जब हम कंपैरेटिव डिग्री में अस्थाई सब्जेक्ट लाएंगे तो वो नो अदर को हम एनी अदर में लिखेंगे, क्योंकि वो दिखता नहीं है। एनी अदर में लिख लिया, ये होली बुक को हम उतारते हुए सेम का सेम लिखते हुए। ठीक, उसके बाद में
दैट लगा करके हम इस सेंटेंस को निगेटिव बना लिए, दैट आई हैव नेवर का ईवर में फुल स्टॉप कर लिए। इस तरह से वाक्य हमारा बनता है। और ऐसे ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन कुछ विशेष रूप से परिवर्तन होते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस को और हम लोग देखते हैं, कुछ वाक्य को और हम देखते हैं। जैसे इसी तरह से कुछ फुल स्टॉप, ये वाक्य हमारा टॉकिंग टू हिम इज नॉट सो कन्वीनिएंट एज राइटिंग टू हिम, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में अब हमको देखिए क्या करना है कि लिखा है उन्होंने टॉकिंग टू हिम इज नॉट, अर्थात उनसे बात करना, इज नॉट बने सो कन्वीनिएंट बने उतना समझाना जितना कि राइटिंग टू हिम बने जितना कि लिखने से समझाना उनको, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में मान लें और इसको एज के बाद में आई वे को हम ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं। जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में जब परिवर्तन करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री के एज के पश्चात आई वे को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो लिख लिया हमने राइटिंग टू हिम। इसको जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो हमने लिखा सेम उसी नियम से राइटिंग टू हिम, ठीक। अब क्रिया हमारा इज होगा, राइटिंग टू हिम इज। अब ये वाक्य हमारा चूंकि ऊपर का वाक्य अर्थात पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में था, इसलिए जब कंपैरेटिव डिग्री बनेगा तो ये हमारा अफर्मेटिव में बनेगा इज। अब ये कन्वीनिएंट हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, तो इसको हम मोर से जोड़ लेते हैं क्योंकि कंपैरेटिव एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म है, मोर लगा लिया हमने सेकंड फॉर्म। जैसे है कन्वीनिएंट, ठीक है। अब दूसरे वाले एज की जगह पर हम देन लिखेंगे, देन लगा करके उसको हम पहले लिख लेंगे देन टॉकिंग टू हिम, फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से वाक्य हमारा इस तरह से हमारा पॉजिटिव डिग्री से हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, ठीक। तो और हम और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है कि इट आई डिड नॉट थिंक इट वुड बी सो डिफिकल्ट। एक वाक्य है पहले जैसा, आई डिड नॉट थिंक, ये वाक्य हमारा आई डिड नॉट थिंक इट वुड बी सो डिफिकल्ट, इट वुड बी सो डिफिकल्ट। जरा इस वाक्य को हम लोग देखते हैं, ये भी हमारा कुछ अन्य तरह से परिवर्तन हो रहा है। आई डिड नॉट थिंक, ये चूंकि हमारा अन्य हो गया, इट वुड बी सो डिफिकल्ट, यह उतना कठिन होगा, सो डिफिकल्ट, ठीक। तो जब इसको हम पॉजिटिव में बनाएंगे अर्थात पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो इन्हीं को, चूंकि ये तो हमारे अन्य है, इनसे हमारा अभी तात्पर्य है नहीं, ठीक है। अब लिखेंगे अब इट वुड बी सो डिफिकल्ट, तो इट से हम लिखेंगे इट, हमने लिख लिया इट। दूसरी चीज ये पास्ट में है तो इट वाज हम कर लेते हैं, इट वाज, ठीक है। अब डिफिकल्ट को एडजेक्टिव है तो हम लिखेंगे इट वाज मोर डिफिकल्ट, इट वाज मोर डिफिकल्ट। इतना हो गया, क्योंकि कंपैरेटिव में हमारा एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लग गया। इसके बाद हम बिना सोचे समझे दैन लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज होना चाहिए था लेकिन कुछ है नहीं इसलिए हमने दैन लगा लिया, ठीक है। देन इट वाज मोर डिफिकल्ट देन, अब देन के पश्चात में इनका हम पॉजिटिव डिग्री बना करके लिखला देन आई थॉट, चूंकि वो हमारा नेगेटिव में है इसलिए हमारा ये पॉजिटिव में बनेगा। इस तरह से ये हमारे सेंटेंस बनेंगे, मतलब पहले से ही वाले रूल के अनुसार बनेंगे। इस तरह से ये हमारे वाक्य बनेंगे। शेष हम लोग अगले पार्ट में पढ़ते हैं। धन्यवाद।